हेलो एवरीवन, जनरल नॉलेज क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज हम आपके लाए हैं टॉप जनरल नॉलेज 2026 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर इस वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान के 75 प्रश्न और उत्तर जो हैं वो हिंदी में मिलेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन 1 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम सरोजनी नायडू था। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो यह जो ताजमहल है वह आगरा में स्थित है। और ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल जो है वह शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो भारत की पहली रेलगाड़ी वर्ष 1853 में चली। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ चली? तो भारत की जो पहली रेल है वह मुंबई से ठाणे के बीच में चली। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह का नाम है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी मुंबई ही है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात राज्य में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स है। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी। भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईएएस अन्ना राजम मल्होत्रा थी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट उपग्रह जो है वह वर्ष 1975 में छोड़ा गया। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में हुई, 1969 में हुई। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित हुआ? तो चंद्रयान 1 वर्ष 2008 में प्रक्षेपित हुआ। मंगलयान कब लॉन्च हुआ? तो मंगलयान वर्ष 2013 में लॉन्च हुआ। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा झील जो है उसका नाम है चिल्का झील। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वह है टिहरी बांध। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है, 543। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245, 245। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है उसका नाम है सिक्किम। भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम है अटल टनल। अटल टनल कहाँ पर स्थित है? तो अटल टनल जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार का नाम है दक्कन पठार।
भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे नया राज्य जो बना है उसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना कब बना? तो तेलंगाना वर्ष 2014 में बना। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया। तिरंगे में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो तिरंगे में जो केसरिया रंग होता है वह साहस को दर्शाता है। और सफ़ेद रंग तिरंगे में क्या दर्शाता है? तो सफ़ेद रंग जो है वह शांति को दर्शाता है। वहीं हरा रंग जो है वह तिरंगे में समृद्धि को दर्शाता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। और स्टूडेंट्स, अशोक चक्र आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो अशोक चक्र आपको सारनाथ में देखने को मिल जाएगा। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ। दांडी मार्च वर्ष 1930 में हुआ। नमक सत्याग्रह किसने किया? तो नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1857 में हुई थी। भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला आईआईटी जो है वह खड़गपुर में स्थापित हुआ। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। भारत का पहला AIIMS कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में है। एम्स जो है वह नई दिल्ली में है। एम्स की स्थापना कब हुई? तो एम्स की स्थापना वर्ष 1956 में हुई। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। अप्सरा रिएक्टर कब शुरू हुआ? तो अप्सरा रिएक्टर वर्ष 1956 में शुरू हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ। पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वह पोखरण में हुआ था। और यह पोखरण कहाँ पर स्थित है? तो जो पोखरण है वह राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है वह है दिल्ली IGI का। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वह शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पशु पहले क्या था? तो भारत का राष्ट्रीय पशु पहले शेर था, अभी बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पहले कौन था? पहले मोर था और अभी भी वही है, मोर ही है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप है। भारत का सबसे छोटा द्वीप पिट्टी द्वीप। स्टूडेंट्स, जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो आपको ये बताया गया था कि 75 क्वेश्चन हैं, जबकि यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन
बताए जाएंगे। आपको वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाती है प्रभाकर इनसाइट चैनल पर, और एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया जाता है। आपको इसलिए कहा गया था कि आपको 75 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि आप 100 का नाम सुन के पीछे ना हो जाएं और जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त हो। हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो। 75 क्वेश्चन सुन के बहुत से स्टूडेंट तब भी किनारे हो गए होंगे, वीडियो को पूरा नहीं देखे होंगे, और अगर 100 बोलता तो हो सकता था कि और भी कम स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँच पाते। तो जो यहाँ तक पहुँचे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को पूरा देखिए और नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि यहाँ प्रभाकर इनसाइट चैनल पर जो भी टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चन आंसर शेयर किए जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो 75 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु कहाँ पर है? तो भूपेन हजारिका सेतु जो है वह असम में है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह NH-44 है। NH-44 कहाँ से कहाँ तक है? तो NH-44 जो है वह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-966B है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वह कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1862 में हुई थी। भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय जो है वह तेलंगाना उच्च न्यायालय है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री थी? तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री थी। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। SBI की स्थापना कब हुई? तो SBI की स्थापना वर्ष 1955 में हुई। SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 1992 में लागू हुई। पंचायती राज किस संशोधन से लागू हुआ? तो पंचायती राज जो है वह 73वां संशोधन से लागू हुआ। नगर पालिका किस संशोधन से लागू हुई? तो नगर पालिका 74वां संशोधन से लागू हुई। भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो भारत का पहला लोकसभा चुनाव वर्ष 1951 से 52 में हुआ। भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष GV मावलंकर थे। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य जो है वह भी मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य जो है उसका नाम केरल है। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य जो है वह बिहार है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रभाकर इनसाइट चैनल पर जो भी जनरल नॉलेज के टॉपिक्स शेयर किए जाते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, वो सभी आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करेगा ताकि जब भी मैं जनरल नॉलेज, साइंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक डालूं, करंट अफेयर्स के कोई भी टॉपिक लाऊं, तो आप तक समय से पहुंच पाए और आप सभी इसी तरह से नॉलेज को कंज्यूम करें। और हाँ, वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।